मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। यहाँ कोई सभा नहीं है। हम रोज 12-15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। आधे रास्ते पर रुकते हैं हम लोग चाय पीने के लिए। तो गांव में चाय पीने के लिए रुके हैं तो आपको भी चाय पीने के लिए हमारे साथियों ने निमंत्रित किया होगा। हमको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। आपको 10 मिनट में बताएंगे कि पैदल क्यों चल रहे हैं और इससे आपका नफा नुकसान क्या है। हम कोई नेता नहीं है। अभी 2 सज्जन यहाँ सामने बैठ के वीरेंद्र जी को कह रहे थे कि आप ही न कहे थे किसको वोट देना है। तो मेरे भाई, हम वोट मांगने नहीं आए। हमारा कोई दल नहीं है। हम वोट मांगने नहीं आए हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जाकर बिहार में जिस समाज में लोगों की दशा को सुधारना चाहते हैं, एक बार जाकर अपनी आंख से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे किस गरीबी में, किस बदहाली और परेशानी में जी रहे हैं। वोट तो आप दे ही रहे, आज से थोड़े दे रहे हैं, 50 बरिस से दे रहे हैं। जो नेता आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो अब की हाली ठीक कर देंगे। इसी चक्कर में पिछला 75 साल से 40-45 बरिस आप कांग्रेस को जिताए। फिर उसके बाद हुआ गरीब के बेटा लालू जी को जिताना है तो 15 बरिस लालू जी का शासन रहा। अभी 18 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। बिहार में लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब अगर आज प्रशांत किशोर आए हैं, जन सुराज अभियान चला रहे हैं, अगर आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम आपको नहीं ठगेंगे। जैसे दूसरा आदमी ठगा तो हम भी ठगेंगे। जैसे दूसरे आदमी ने आपके बच्चों की चिंता नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। हम तो आपको वो रास्ता बताएंगे कि अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अभी 10-15 मिनट में वही बात बताएंगे। ठीक लगे तो उसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन आपका चल रहा है चलाइए। हमको उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आपको हम वो रास्ता बताएं, उससे पहले एगो सवाल पूछेंगे। एक सवाल से 1 मिनट में अभी आपको दिखेगा अपने आप कि आपका ये दुर्दशा है क्यों। यहाँ जितना आदमी आया है सबको जवाब देना है। हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठाकर जोर से। जरा सोच के आप लोग बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है। जोर से बोलिए तभी बुझाएगा। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, अभी गांव देखा है। सब आदमी यहाँ जो बैठा है, करीब करीब हर आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि ना भैया, पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इसके लिए किसी नेता का, सरकार का जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई अगड़ा होगा, कोई पिछड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, लेकिन सब आदमी को इतना समझ है कि ना भाई, बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो उसका जीवन सुधर सकता है। तो अभी जितना आप होशियार लोग हाथ उठाकर अभी बोले कि पढ़ाई तो होना ही चाहिए, सब लोग अपने अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कर लीजिए।
और हर आदमी अपने बच्चों के नाम पर जरा एक बात बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए गांव का अकील कैसे गुम है। एक को आदमी यहाँ ऐसा नहीं है जो कि हाथ उठाकर बोल दे कि हम भैया पढ़ाई के लिए वोट दिए। और आप अकेले नहीं हैं, 4000 गांव में हमने यही पूछा और हर जगह आदमी चुप। यही आपके बर्बादी का, दुर्दशा का कारण है। आप नेता खोज रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर यहाँ पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा। लेकिन आप कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते। आपको मालूम है कि चीनी मिल चालू हो जाए, फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपने जीवन में कभी रोजगार फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिया। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है उसके लिए क्यों हल्ला मचा रहे हैं? वो आपको काहे मिलना चाहिए? यहाँ अभी जिसको माइक देंगे सब आदमी यही कहेगा, ए भैया पढ़ाई सुधारिए तभी सुधरेगा। अरे भाई आपको पढ़ाई चाहिए कहाँ? यहाँ अब कोई खड़ा होके कहेगा कि तो बात ठीक है, पढ़ाई के लिए वोट होना चाहिए। किसको वोट दें? और किसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई होगा? हम आपको बता रहे हैं इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को कि प्रशांत किशोर को, हम जो रास्ता बता रहे हैं अगर उसको समझ जाइएगा तो अपने आप पढ़ाई रोजगार होगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो एक बार फिर हम सवाल अभी आपसे एक साथ गिनवाते हैं। ये आपको बताते हैं कि जीवन में अभी तक आपने जिस चीज के लिए भी वोट दिया है वो चीज आपको मिला कि नहीं मिला। हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही होगा तो सबको जोर से हाँ बोलना है, अगर गलत बोले तो ना बोलिएगा। बिहार में, पूरे बिहार से, आपके गांव पंचायत से भी घरे घर से 5 किलो अनाज के लिए हम लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मतलब ना बुझाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू बन के कि भैया अयोध्या में बड़का राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल बने या नहीं, फैक्ट्री लगे या न लगे, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप में से बहुत सारे लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया कि भैया बिहार में बिजली का दशा सुधरना चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। अब सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे या न करे, हर घर में बिहार में जात का चर्चा और जात का गिनती दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरे भाई, कौना बात पर आप जीवन में वोट दिए जो आपको नहीं मिला? आप में से बहुत लोग मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए। कहता है कि सांसद को नहीं दिए, विधायक को नहीं दिए, मोदी जी का चेहरा देखकर दिए। तो सांसद विधायक अपना चेहरा, शक्ल दिखाए या न दिखाए, मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? आपने वोट दिया मोदी जी को कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, और आपके, हमारे बच्चे, बिहार के लोग गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस बात पर आपने जीवन में वोट दिया जो आपको नहीं मिला?
आप तो खुद अभी बोले कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जौना चीज के लिए वोट दिए नहीं वो आपको मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से पाइएगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो बच्चों की पढ़ाई कहां से मिलेगी? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। वोट नहीं मांगते, घर घर जाकर आपसे पूछ रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। आप जरा बताइए, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई दुनिया में आपके बच्चे का चिंता करेगा? भाई कोई करेगा? इतना बुझा रहा है ना। तो अभी आपके गांव में आए हैं, 100 गो बच्चा रास्ता में आगे पीछे दौड़ते हुए आया। आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन जितने लोग आप बैठे हैं आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। यहाँ गांव में बैठ के आपको भारत पाकिस्तान पुलवामा का समझ है, आपको मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा, लालू जी का लड़का कैसे जीतेगा ये बुझा रहा, इजराइल फिलिस्तीन बुझा रहा, लेकिन अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे, हाथ जोड़ रहे कि अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी जगिए। यहाँ जहां जाइएगा 4000 गांव में कोई नहीं कह रहा है कि हमारे बच्चा को रोजगार दीजिए, कोई नहीं कह रहा है कि हमारा बच्चा को पढ़ाइए। सब आदमी यही करे, भैया नली गली बनवा दीजिए, ए भैया राशन कार्ड दिलवा दीजिए, ए भैया तनी है मेरा इंदिरा आवास दिलवा दीजिए। देखिए आपका दुर्दशा। गांधी जी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको राजा बनाने का अधिकार दिया। जिसको आप बटन दबाते हैं वही राजा बनता है, और आप अपने बुर्बकाही से, अपनी मूर्खता से आज राजा बनाते बनाते भिखार बनकर घूम रहे हैं। कोई नेता जैसा कुर्ता पैजामा पहन के दिख गया, आदमी पकड़ ले रहा है, ए भैया तनी सा मदद कर दीजिए, अरे जीवन हमारा बीत गया। अरे मेरे भाई, ये आपका दुर्दशा इसलिए है कि 5 बरस बैठ के आप गाना गाते हैं कि पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पर खाने को ठिकाना नहीं है, दवा डॉक्टर नहीं है। अब कल वोट देना होगा तो आपको सब बात भुला जाए। वोट के दिन आपको, हमको बिहार में खाली 4 गो बात बुझाता है। बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है, आ कौन हमरा जात का नेता खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, चाहे आपका बच्चों का लूट कर भागा है, अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जो जात से बच गया वो धर्म में फंस गया। सब हिंदू एक हो जाइए। इस बार सब तय किया था कि अब की हाली भाजपा को वोट नहीं देंगे। पहले 1 महीना पहले हवा उड़ा, पुलवामा हो गया, अरे बाप रे बाप, सब हिंदू एक हो जाइए। पाकिस्तान को सबक सिखाना, अपना गांव का ठिकाना नहीं है, अपना बच्चा का खाने का जुगाड़ नहीं है, लेकिन पुलवामा पाकिस्तान के नाम पर जाकर भाजपा को बटन दबाए, दोनों से बच गए। तो समाज में कुछ लोग हैं, वो कहता है कुछ हो जाए, लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। बड़ा अपराध था लालू जी के राज में। तो कहता है 2 रोटी कम खाएंगे। भाजपा का जो विधायक सांसद चोरी किया, बदमाशी किया, लालू जी के डर से जाकर उसी को वोट फिर दे देता। और चौथा, यहाँ मुसलमान लोग हैं, ये लोग कहता है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को तो वोट देंगे नहीं। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भैया 2 गो दल है,
एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कहाँ कब तक ललटेन पर लटकेंगे और कब कुर्सी के लालच में जाकर कमल पर बैठ जाएंगे। तो मुसलमान जो यहाँ है वो कहता है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ही ललटेन है, ललटेने को वोट दबाएंगे। यहाँ आप जितने लोग आए हैं, आपकी समझदारी हमसे बहुत ज्यादा है। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है भाई। आपको पता है, हमको पता है, देश भर जानता है कि बिहार का आदमी चाहे भूखे मर जाए, चाहे उनके बच्चे मजदूर हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं है। जात नहीं छूटना चाहिए, धर्म नहीं छूटना चाहिए। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू नहीं रुकना चाहिए। अभी कोरोना हुआ था, हजारों घर के बच्चे पैदल चल के आए यहाँ। पूरा देश में इतना 130 करोड़ आदमी रहता है, लेकिन पैदल सिर्फ बिहार के बच्चों को चलना पड़ा। जो बच्चे पैदल चल के आए, कितना लोग का जान चला गया। आप यहाँ तड़फड़ा रहे थे कि हमारा सवांग पहुंचेगा कि नहीं। वही चुनाव हुआ 6 महीना के बाद, वही आदमी जाकर फिर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उसी को वोट दिया। तो आप नहीं भोगोगे, आपका परिवार नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बता रहे, कोई मीठा बात नहीं बोलते। हमको आदमी कह रहा है, हे भैया 14 महीना से पैदल चल रहे हैं, बड़ा तपस्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इनके आप आगे आगे चलिए। बिहार में हम लोग के पास विकल्प न नहीं था। अब आप आए हैं, आपके पीछे खड़ा होंगे, हम लोग आपको जिताएंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। अरे आप तो ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, हमारे साथ क्या आप खाक खड़ा होइएगा? कहता है विकल्प नहीं है। यहाँ बिहार में कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए चुनाव में, तो घर में बैठ के उसका मजाक उड़ाता है। ए बिहार में न चली, हम बिहार में आपको चोर चाहिए, बदमाश चाहिए, आपको लठैत चाहिए। अगर आप गलत आदमी का चुनाव करोगे तो फिर आपसे काम काहे खोज रहे हैं? यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। जिसके गांव में गए कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे। ए भैया मुखिया कामे नहीं कर रहा, नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 30,000-35,000 घूस। जरा याद कीजिए, 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ। मुखिया के चुनाव में 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो मती इतना मारा गया है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया को, विधायक को 500 रुपया पर आप वोट अपना बेचते हैं, जात देखकर, मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चे के मुंह में उंगली डाल के 10,000-15,000 घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे भाई, जब वोट देने में आप भ्रष्टाचार करोगे तो नेता ईमानदार कैसे होगा? जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कैसे होगा, ये बता दीजिए। हर आदमी बिहार में सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब समाज ईमानदार हो जाए। ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यही बताने के लिए घूम रहे हैं, संकल्प लेकर चले। लोग माने या न माने, बिहार के सब गांव में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, लोगों को समझाएंगे। मेरे भाई, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखो। यहाँ का आदमी कहता है, एगो हम गरीब आदमी, एगो हमरा वोट से का होगा? अरे भाई, एक वोट देकर आप जिसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, याद रखिएगा इसको, एक वोट देकर जिसको आप प्रधानमंत्री बनाते हैं,
वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाज पर बेच रहे हैं, 500 रुपया लेकर दे रहे हैं, मुर्गा भात पर दे रहे हैं। तो आप कंगाल नहीं रहिएगा तो कौन कंगाल होगा? आपका तो अकल पर ताला पड़ा हुआ है। अगर 100 रुपया का चीज 100 रुपया का चीज अगर आप 5 रुपया में बेचिएगा तो आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? और अगर नुकसान होगा तो गलती बेचने वाले का है कि खरीदने वाले का है? घरे घर बैठ के बिहार में आदमी खरीदने वाले को गाली दे रहा है। अरे भाई, अगर आप 100 का चीज 5 में बेचिएगा तो गुजरात के मोदी जी खरीदे कि बिहार के लालू नीतीश खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे? सामने वाला तो खरीदेगा ही ना। बेच आप रहे हैं, नुकसान आप अपना कर रहे हैं, अपने बच्चों का कर रहे हैं। यही बताने के लिए घूम रहे हैं। कोई वोट के बात नहीं है, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय नहीं पीते। यहाँ आपके गांव में भी आए हैं तो अपना चाय लेकर आए, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। लेकिन आपको हाथ जोड़कर ये समझा रहे हैं, जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए, नहीं तो नहीं सुधरेगा। एक वो प्रशांत किशोर आए कि 100 प्रशांत किशोर आ जाए, नहीं सुधरने वाला। जहां जाइए, यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, शायद ही कोई ऐसा घर है जहां से जवान बच्चे बाहर मजदूरी करने नहीं गए। गांव के गांव खाली हो गया। हम पूछते हैं, भाई काहे वोट दिए थे? जो आपका बच्चा बाहर गया कमाई करने, मजदूरी करने, ट्रेन में बस में बोरा के तरह भर के गया है। अभी छठ में देखिएगा, पूरा देश भर के स्टेशन पर खबर आएगा, पैर एक दूसरे को दबा रहा है, एक दूसरे के कंधा पर बैठ के आएगा। जो आदमी गया काम करने, उस शहर में छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है। वहां 10 घंटा 11 घंटा मजदूरी करता है, 12,000 15,000 रुपया के लिए अपना पेट काटता है। बिहारी कह के लोग उसको गाली देते हैं। अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ जो बाल बच्चा वाले लोग हैं, आपसे पूछ रहे, चाची वोट काहे दिए थे? क्या करे, गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। बाहर बाबा, आपके घर का सामान, आपका बेटा, आपका पति, साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते। कोई छठ में घरे आएगा तो 10 दिन आप मुंह देखिएगा। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है 6,000 रुपया के लिए, और आपको जब वोट देना है तो आप मुर्गा भात खाकर वोट दे रहे हैं। आप 500 रुपया पर अपना ईमान बेच रहे हैं। तो आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। समझ में आए तो जगिए, नहीं समझ में आए तो जो समझ में आए, जिसका झंडा लेकर घूम रहे घूमिए। अभी भाई साहब ने कहा किसको वोट दें? वोट तो मंगवे नहीं किए, तो हम वोट मांगने नहीं आए। गांधी जी ने वोट मांगकर देश आजाद नहीं कराया, गांधी जी ने समाज को जगाया। जब समाज जगा कि नहीं हमको आजादी चाहिए, अपना कपड़ा हम खुद बनाएंगे, अपने पैर पर खुद खड़ा होंगे, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तो अब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को सुधारना है तो मेरे भाई, कोई प्रशांत किशोर, लालू यादव, नीतीश कुमार, मोदी इसको नहीं सुधार सकते हैं। जब तक आप नहीं सुधरोगे कोई इसको सुधार नहीं सकता है। हम यहाँ आए हैं, वोट आपसे मांगे नहीं, चंदा पैसा मांगे नहीं, हम आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद मांगने। ये टेढ़ा काम है, 50-60 साल से ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है। लोग कह रहा है बड़ा कठिन है, कैसे होगा? ये हो रहा है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 14 महीना से चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं?
चल रहे ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जाते जाते एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, एगो आपको मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि पैसा साधन दिया है वो सब लगाकर हम जो व्यवस्था बना रहे हैं, दुनिया भर के विद्वानों से बातचीत करके जो हमने रास्ता निकाला है, उसमें अगर ये व्यवस्था बन जाए, जनता का राज बन जाए 2 वर्ष में, तो नाली गली बने चाहे न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग गए हैं बाहर मजदूरी करने और जो आपके यहाँ बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के मजदूरी रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके आपको देंगे। अब कुछ आदमी इसमें कहेगा मैं ऐसा ही झूठो बोल दिए नेता जैसा, हम नहीं बोल रहे, अभी आप ही के मुंह से कहलवाएंगे 2 मिनट में कि कैसे आपके बच्चों को यही रोजगार मिलेगा। सब लोग जरा खखार के 2 मुंह खोल के 2 सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए और आप ही को समझ में आएगा कि रोजगार कैसे मिलेगा। जरा आप सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है, मुड़ी नहीं लाना है, जोर से बोलना है, हाँ चाहे ना। हरियाणा पंजाब से कोई आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है, गुजरात महाराष्ट्र से कोई आकर यहाँ मधुबनी में काम कर रहा है, केरल तमिलनाडु से कोई आकर यहाँ काम कर रहा है, काहे नहीं कर रहा। वहां पर भी तो बहुत लोग रहता है, वहां पर भी गरीबी है, वहां के भी नेता हरिश्चंद्र नहीं है, वहां पर भी इसी देश का कानून और संविधान लागू है। वहां का आदमी बाहर क्यों नहीं जाता? वो इसलिए कि हर सरकार के पास इतना साधन है कि आपको नौकरी मिले या न मिले, 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए किसी को अपने घर परिवार छोड़कर जाने का जरूरत नहीं है। बिहार की तिजोरी में हर साल आपका पैसा है 2.5 लाख करोड़ रुपया। दुनिया भर के जो विद्वान लोग हैं वो बता रहे हैं कि अगर 2.5 लाख करोड़ में से 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाए तो किसी के बच्चे को यहाँ से मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो 2.5 लाख करोड़ में 10,000 हुआ 5%, 5 पैसा। यहाँ के गरीब लोगों का 5% का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपको कौन सरकार का पैसा अनाज पर खर्चा होना चाहिए कि आपके बच्चों के रोजगार के लिए खर्चा होना चाहिए? बच्चों के रोजगार। बोलिए ना भैया, सो थोड़े न रहे। रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? रोजगार चाहिए। जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? रोजगार चाहिए। अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। तो अपने बात अब अंतिम सूत्र आपको देकर जाएंगे। अगली बार वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहेगा जात के लिए दीजिए, कोई कहेगा धर्म के लिए दीजिए। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता, आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता। बात समझ में आए तो इसको अपनाइए, न समझ में आए तो जिंदगी चलिए रहा है, मजा लीजिए। हम एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार।
आदमी में दम नहीं। हम पैदल चल के आ रहे हैं तो आपसे ऊंचा बोल रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।